Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. Welcome to my class. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अमाइनो एसिड्स को और आज हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है वाई अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और जब हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो आज बेसिकली उसी को डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी अमाइनो एसिड जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन का। लेट सपोज हम कोई दीवार खड़ी करते हैं तो उस दीवार के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एक ईंट है और दूसरा जो है वो होती है सीमेंट और तीसरी चीज़ जो है वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हम ऐड करते हैं तो ये उस दीवार के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसी तरह प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। आगे चल के देखते हैं, हम प्रूव करते हैं कि अमाइनो एसिड्स कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है कि जैसे हम कोई दीवार खड़ी करते हैं तो उस दीवार के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होता है, ईंट है, सीमेंट है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस दीवार के। इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या है, ये हमने जब प्रोटीन का टॉपिक पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ जाके आप अगेन हमारी वीडियो देखें, आपको पेप्टाइड लिंकेज की समझ आ जाएगी। पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली क्या है, C डबल बॉन्ड हो NH2, यहाँ पे भी बॉन्ड और यहाँ पे भी बॉन्ड। अब ये क्या है, ये है पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड्स बेसिकली इसी पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए ही जुड़ी होती है। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या है, बेसिकली एक बॉन्ड है। और ये कैसे बनता है, peptide linkage is formed by elimination of water molecule between amino group of one amino acids and carboxyl group of another। पेप्टाइड लिंकेज क्या है, ये कैसे बनता है, ये उस वक्त बनता है जब हम वाटर के मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड्स बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। उस प्रोटीन के बनने के प्रोसेस में जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप हम अटैच करते हैं, उसके दौरान जो वाटर का मॉलिक्यूल्स बेसिकली इलिमिनेट होता है, रिलीज़ होता है। उस अमाइनो एसिड्स के में वाटर के मॉलिक्यूल का रिलीज़ होना क्या बनाता है, पेप्टाइड लिंकेज बनाता है। अब कैसे बताऊं मैं आपको, पेप्टाइड लिंकेज क्या है, बॉन्ड है। और वो कैसे बनता है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर। अब केमिकली अगर देखें तो कैसे इसको हम वाटर के मॉलिक्यूल को मैं आपको एलिमिनेट करके दिखाती हूँ। हमारे पास दो हम ले लेते हैं अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल। फर्स्ट वन इज NH2 CH और ये क्या है R, कोई भी अल्काइल ग्रुप। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने अमाइनो एसिड को पढ़ा था। अगर आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे डिस्कस हमने किया है। इस वीडियो की लिंक में इस वीडियो में आपको उस अमाइनो एसिड का लिंक भी ऐड कर दूँगी। अब दूसरा मॉलिक्यूल हम अटैच करेंगे जी, NH2 CH R C डबल बॉन्ड हो H। ठीक हो गया जी। अब करना क्या है, यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब बनाना हमने क्या है, डिहाइड्रेशन हुई। डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने क्या बनाना है, पेप्टाइड लिंकेज। तो कैसे बनेगा, H2N बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH CH, ये वो CH अगेन, दिस वन इज R और ये क्या आ जाएगा, C डबल OH।
अब देखें गौर से, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ और ये NH2 व SH, ये CH आ गया, ठीक हो गया जी। अब इस CH का ये R अल्काइल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड हो, NH CH R C डबल OH, ये जो चीज़ है ये, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। व्हेन थाउजेंड ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन। जब हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इट्स ऑल अबाउट पेप्टाइड लिंकेज and it's all about why amino acids are the building blocks of protein.